हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया स्पेशल रेफरेंस टू लिंग दो कमेटी भारत में विद्यार्थी अशांति और लिंग दो समिति का विशेष संदर्भ। तो आज हम इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट अनरेस्ट की बात की थी कि स्टूडेंट अनरेस्ट क्या है, उसके रीजंस क्या क्या हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लिंग दो कमेटी कि लिंग दो कमेटी कब बनी, क्यों बनी, इसके बनाने के क्या रीजंस थे और इसने अपने क्या क्या सजेशंस दिए। तो हम इन चीज़ों की बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं लिंग दो कमेटी क्या थी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि लिंग दो कमेटी, जो ये लिंग दो कमेटी बनी, ये कब बनी, ये शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको 2006 में जो स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन होते हैं उसमें सुधार के लिए और विद्यार्थी राजनीति में धन बल और बाहुबल की शक्ति से छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये बनी थी। तो ये जो कमेटी बनी, ये कब बनी, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी थी। कमेटी 2006 में बनी थी और इसका जो मेन पर्पस क्या था कि इसका मेन पर्पस था कि रिफॉर्म स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन एंड टू गेट रिड ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन द स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कि बच्चों के चुनाव में जो स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन है उसमें सुधार करना और जो इलेक्शन में इस तरह की मनी एंड मसल जो पावर होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसको उससे छुटकारा दिलाना, उसको कम करना। तो इस पर्पज़ से आप सब अलग अलग कॉलेज से आए हो, यूनिवर्सिटी से आए हो, तो आपने भी देखा होगा कि जब स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। पैसा, पावर, ये चीज़ें आपने भी बहुत देखी होंगी। तो ये जो कमेटी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस कमेटी को बनाने का, ताकि स्टूडेंट जो इलेक्शन है वो सही तरीके से हो सके और जो इस तरह की मनी और मैन पावर है इसको ख़त्म किया जा सके, जिसके बल पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि जो भी कमेटी, जैसे नाम है लिंगदो कमेटी, तो इसको जो चेयरपर्सन थे JM लिंगदो थे, तो उन्हीं के नाम से इस कमेटी का नाम रखा गया लिंगदो कमेटी। तो लिंगदो कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन 22 सितंबर 2006 विच वॉज एक्सेप्टेड इमीडिएटली, कि इस कमेटी ने जो अपनी सिफारिश थी 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट को दी और जिसे तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम 2007 ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री वर आस्क्ड टू कंडक्ट स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ लिंगदो कमेटी, कि 2007 से सभी स्टेट को, पूरी कंट्री में सबको ये ऑर्डर दिया गया कि जो भी अब से स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन होंगे, जो लिंगदो कमेटी के जो सजेशन हैं उसी के बेस पर होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो लिंग दो कमेटी है इसके क्या क्या सजेशंस थे, इसकी संस्तुतियाँ क्या क्या थी। ठीक है, तो आप सबको इतना तो पता चल गया कि लिंग दो कमेटी क्यों बनी, स्टूडेंट इलेक्शन जो है उसमें सुधार करने के लिए और उसमें जो मनी और मैन पावर है उसको ख़त्म करने के लिए, कि स्टूडेंट यूनियन अच्छे तरीके से हो। तो एक तरह से आप एक कह सकते हो सेंटेंस में कि जो स्टूडेंट इलेक्शन है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसकी जो कमियों को दूर करके उसको अच्छा करने के लिए, तो स्टूडेंट इलेक्शन जो होते हैं उसमें सुधार करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। तो अब इसके क्या क्या सजेशंस हैं, इसकी संस्तुतियाँ क्या क्या हैं, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि पॉलिटिकल पार्टीज विल रिमेन कम्प्लीटली अवे फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, की स्टूडेंट यूनियन जो छात्र संघ चुनाव होते हैं इससे राजनीतिक दलों को पूरी तरीके से दूर रखा जाए। अब देखते हैं 2007 में इसने बात कही अपनी, मतलब 2006 में इसने रिकमेंडेशन दी, 7 में इम्प्लीमेंट हुआ। अब इसमें कहा गया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन है उससे दूर रहें। लेकिन आज भी देखते हैं जितनी भी स्टूडेंट, हम देखते हैं कि अलग अलग जो स्टूडेंट यूनियन है, जो ग्रुप हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कमेटी ने ऐसा मना किया था। मिनिमम 75% अटेंडेंस इन द क्लास इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी जो मिनिमम अटेंडेंस भी होनी चाहिए वो 75% होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, की प्रत्याशी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का एक रेगुलर स्टूडेंट हो, नियमित विद्यार्थी हो। द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट एक्सीड 5000, प्रत्याशी का चुनाव खर्च 5000 से अधिक ना हो।
आजकल आप देखते हो जो खर्च है 5,000 क्या 5,000 500 लाखों खर्च कर देते हैं इलेक्शन से 10-15 दिन पहले ही। सबको बसें आती हैं, किसी को पब ले जाया जाता है, किसी को ट्रिप पे ले जाया जाता है, अंधाधुंध पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस कमेटी ने बोला था कि नहीं, 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना। सजेशन तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन वो चीज़ हम देखते हैं आज भी फॉलो नहीं होता। The candidate shall not be involved in any activities which increases disharmony and tension in various religion, caste and linguistic group। कि जो भी कैंडिडेट है, प्रत्याशी, ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न धर्म, जाति और भाषाई समूहों में दुश्मनी, वैमनस्यता और तनाव को बढ़ाए। और जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 to 8 वीक्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन। कि जैसे ही कॉलेज का जो सत्र है, सेशन है, शुरू होता है, तो उसके 6 से 8 सप्ताह के अंदर ही इलेक्शन करवा दिया जाए, मतलब 1 से 2 महीने के बीच में इलेक्शन करवा दिया जाए। वोट शुड नॉट बी अपील्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। की जाति और धर्म के आधार पर वोट की अपील ना की जाए। The candidate will not bribe, lure and threaten the student for votes। कि प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए रिश्वत, प्रलोभन अथवा धमकी नहीं देगा। ये चीज़ इसमें बात कही गई है। आज भी हम देखते हैं कि ये चीज़ें फॉलो होती नहीं है इतनी। आज जितने भी ये सजेशन दिया, आप सब कॉलेज से आए हैं तो आपको पता होगा कि इन सजेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी ये लिंगदो कमेटी के सजेशन थे। अगर आप इसके कोई भी आप कैंडिडेट को देखते हैं कि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, तो हर कॉलेज में कमेटी होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, आप वहाँ पे अपील करके उनका नॉमिनेशन भी कैंसिल करवा सकते हो। द इलेक्शन कैंपेन विल नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कैंपस। की चुनाव प्रचार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं होगा, कैंपस के अंदर ही होगा। लेकिन आजकल आप देखो तो पूरा ही रोड पे पोस्टर, जगह जगह जहाँ कॉलेज आसपास के पूरा रोड, दीवार, हर जगह कैंपेन होता है, हर जगह पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं मानी जा रही। नो कैंडिडेट शुड हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी। की कोई भी प्रत्याशी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इलेक्शन कैंपेन नॉट टू एक्सीड 10 days। की चुनाव प्रचार 10 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कमेटी में बोली गई। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड नॉट बी इंटरप्टेड ड्यूरिंग द इलेक्शन। कि प्रचार के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाई जाती थी। हम जब कॉलेज में थे तो प्रचार के पूरे टाइम ही इलेक्शन वाले इतने तेज़ तेज़ नारे लगाते थे, क्लास में घुस जाते थे, तो पूरे टाइम बाधा पहुंचाई जाती थी। तो इसने बोला, बहुत अच्छी सजेशन दी, लेकिन इसको भी देखें तो इतना फॉलो नहीं किया जाता। तो वंस कंटेस्टेड द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू कंटेस्ट अगेन। कि एक बार अगर चुनाव लड़ने के बाद जो भी कैंडिडेट है दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे हारे चाहे जीते। यूज ऑफ प्रिंटेड पोस्टर्स, पैम्पलेट्स और प्रमोशनल मटेरियल विल नॉट बी अलाउड। कि मुद्रित पोस्टर, पैम्पलेट और प्रचार सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। लेकिन आप देखोगे कि इलेक्शन के दौरान कितना ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरा जो दिल्ली है, हम जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरा दिल्ली जो है सिर्फ पोस्टर से ही पोस्टर, हर जगह पोस्टर, बस पे पोस्टर, दीवार पे पोस्टर, गाड़ी पे पोस्टर, रोड पे पोस्टर, हर जगह पोस्टर। जबकि इसमें मना किया गया कि पोस्टर इन सब का प्रयोग ना हो। हैंड रिटन पोस्टर्स, पैम्पलेट्स विल बी यूज्ड इन द स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। कि छात्र संघ चुनाव में जो भी पोस्टर यूज होंगे, हाथ से लिखे पोस्टर्स, पैम्पलेट्स ही यूज होंगे, प्रिंटेड नहीं होंगे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। कि प्रत्याशी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा। यूज ऑफ लाउड स्पीकर, व्हीकल, एनिमल फॉर पब्लिसिटी इज़ प्रोहिबिटेड। कि प्रचार के लिए लाउड स्पीकर, वाहन व जानवरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट हु वायलेट्स इलेक्शन कंडक्ट विल बी कैंसल्ड। कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। The eligibility for becoming a candidate should be 22 years for a graduate student, 25 years for a postgraduate and 28 years for research student। कि प्रत्याशी बनने की योग्यता, की जो भी ये स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट यूनियन का पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे लड़ते हैं, तो उनके लिए एज की है कि जो ग्रेजुएट हैं उनकी जो एज है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए,
ठीक है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी 25 होनी चाहिए, और जो रिसर्च स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर है, उनकी 28 होनी चाहिए। तो एक क्राइटेरिया बनाया गया था। A grievance committee will be formed in each college and university for election related settlement, which will hear cases of violation of ethics and take action against the culprits। कि चुनाव संबंधी निपटारे के लिए प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय में एक शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी, जो आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनको सज़ा देगी। तो ये जो दोषियों हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये दोषियों हो गया, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह की कमेटी होगी, और जो भी हमने इस कमेटी ने सजेशंस दिए हैं रिंगदो ने, अगर कोई भी कहीं पे भी अगर चीज़ों को माना नहीं जाता, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो आप इन कमेटी में जाकर शिकायतें कर सकते हो। अगर वो आपकी बात सही हुई तो इनका नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमने देखा कि लिंगदो कमेटी बनी 2006 में, ताकि स्टूडेंट इलेक्शन को अच्छा किया जा सके, उसकी कमियों को दूर किया जा सके, और जो मनी और मैन पावर इसको ख़त्म किया जा सके। 2007 में इसने अपने मतलब ये 2007 से पूरे कंट्री में ये इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन आज भी हम देखते हैं, आज़ादी के टाइम से ही आप सबने अलग अलग कमेटी पढ़ी, कमेटी आती गई, उन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दिए गए, लेकिन फॉलो करने वाला कोई नहीं है। तो ये भी लिंगदो कमेटी भी अच्छी थी, इसने अपनी सिफारिशें बहुत अच्छे से दी, और इसको फॉलो किया जाता है कि नहीं, और मुझसे अच्छा आप सब कॉलेज से आए हैं तो आप भी उस चीज़ को बता सकते हैं। लेकिन आपको लिंगदो कमेटी के बारे में पता चल गया कि क्या थी, क्यों बनाई गई। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लेक्चर के बाद आपको ये पता चल गया होगा, और कहाँ कितना फॉलो होता है कितना नहीं होता वो भी आपको पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको अगर ये अच्छा लगे लेक्चर तो अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।